बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है डिजिटेलिस मेडिसिन पर्सनालिटी इन होम्योपैथिक। ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। मैं आपको इसके कुछ फिज़िकल्स और कुछ थोड़े से माइंड के सिम्टम्स बताऊंगा जो कि PQRS सिम्टम होते हैं। PQRS सिम्टम उनको कहा जाता है कि वो लाजमी उस पेशेंट में मौजूद होने चाहिए। अगर वो लाजमी उस पेशेंट में मौजूद होते हैं तो आप जब देते हैं वो मेडिसिन तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो ये दिल की बहुत बड़ी मेडिसिन है। समझ लें कि ये जब प्रूव हुई थी तो जिसने इसको प्रूव किया था उसने इंसानियत पे बहुत ज़्यादा एक तरह खिदमत के तौर पे उसने अपने आप को पेश किया और उसने इसको प्रूव किया और बहुत मेहनत की। देखिए जी, दिल की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसमें PQRS सिम्टम्स देख के अगर दिए जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती। अब मैं आपको इसकी मेन कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो कि आपने नोट डाउन कर लेने हैं और अपने पेशेंट्स में देखने हैं और फिर इस मेडिसिन को अप्लाई करना। कुछ बातें आप नोट इसलिए कीजिए कि जब भी आपके जहन में ये मेडिसिन आए तो वो लाजमी आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आप उसको जहन में नहीं रखेंगे तो कई दफ़ा मेडिसिन नुकसान भी देती हैं। एग्रीवेशंस नहीं करती, नुकसान देती, क्योंकि आप अगर उसके उन सिम्टम्स को मद्देनज़र नहीं रख रहे होते तो वो मेडिसिन उल्टा असर करने लग जाती है। जैसे कि ये मरीज़ अगर आपके पास आएगा और ये मेडिसिन आप उसको देने का सोचेंगे तो सबसे पहले उसकी हार्ट रेट चेक करेंगे। तो उसका अगर हार्ट रेट 60 से नीचे होगा या 50 के करीब होगा या 50 से नीचे होगा, उसकी बीट जो होती है, हार्ट रेट भी इसको कहा जाता है, हार्ट बीट भी इसको कही जाती है, तो फिर ये मेडिसिन उस पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरा, इस मेडिसिन में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होना लाजमी है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसका ब्लड प्रेशर हाई है और उसकी हार्ट बीट लो है तो फिर भी नहीं देनी। आपने ये दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं कि पेशेंट आपके पास आएगा और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो होगा और उसका हार्ट रेट भी लो होगा और लो होता जाएगा। और मरीज़ एक ख्याल करेगा, उसका एक माइंड सिम्टम है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमने डिस्कस की हैं और बहुत डॉक्टर्स इसको डिस्कस करते हैं जिसमें मरीज़ ये ख्याल करता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इस मेडिसिन में भी पेशेंट ये तसव्वुर करता है कि मेरा तो ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, मेरी तो हार्ट रेट भी गिरता जा रहा है और मुझे सुस्ती तारी हो रही है और मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये मरीज़ आके कहेगा। ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना। दूसरा, मरीज़ की अगर आप मज़ीद हिस्ट्री लेंगे तो मरीज़ बताएगा कि उसको लाइफ में कई दफ़ा जॉइंटस हुआ जिसको यरकान कहते हैं। ठीक है जी। और उस यरकान के साथ उसका मैदा कमज़ोर हो। ये मरीज़ का एक पीकर सिम्टम आपने नोट करना है कि मरीज़ कहेगा कि मुझे लाइफ में कई दफ़ा जॉइंटस हुआ है और डॉक्टर साहब मेरा मैदा उसकी वजह से कमज़ोर हो गया। ये मरीज़ एक सेंटेंस कहेगा और आप ये डिजिटेलिस मेडिसिन की तरफ सोच सकते हैं। और मरीज़
ऐसी कंडीशन में अपनी एंजाइटी बयान कर रहा होगा कि डॉक्टर साहब, आप उसको अगर कहेंगे ज़रा सा आप उठ के इस चेयर पे आएँ, तो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मैं हिल नहीं सकता, मैं ज़रा से भी हरकत करूँगा तो मुझको यकीन है मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये मरीज़ आपको एक अपना खौफ, अपनी एंजाइटी बयान करेगा कि डॉक्टर साहब मैं ज़रा सा भी, मुझे यहीं चेक करें, इसी चेयर पे चेक करें, मैं ज़रा सा भी मूव करूँगा तो मुझे यकीन है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो एक रूबिक आती है एंजाइटी फ्रॉम मोशन, कि मतलब उस वक्त पेशेंट को एंजाइटी होने लगती है जब वो मूव करता है या मोशन करता है, या मोशन से मुराद अपने आप को हरकत देता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, कुछ ऐसे इस मेडिसिन के गोल्डन पॉइंट्स हैं, आपने इनको मद्देनज़र रखना है। और अगर आपके पास पेशेंट ये कंप्लेंट्स लेके आता है और उसकी हार्ट बीट 50 से नीचे होती है, 60 से नीचे होती है और नीचे जा रही होती है और ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, तो जैसे ही आप उसको इसकी एक डोज देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ ही मिनट्स में उसकी हार्ट रेट ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी मेडिसिन है, लो हार्ट बीट में बहुत अच्छी मेडिसिन है। लो याद रखें, लो, हाई में नहीं, हाई में नहीं देनी है। याद रखें, आप जैसे ही इसको किसी पेशेंट को हाई में देंगे तो इसकी हार्ट रेट और बढ़ जाएगा। तो ये मद्देनज़र रखना है, बड़े एहतियात से इस मेडिसिन को आपने अपने पेशेंट पे अप्लाई करना है जब तक आपको ये PQRS सिम्टम्स नहीं मिलते। दूसरा, पेशेंट आपके पास मज़ीद जब आपसे केस टेकिंग करेंगे तो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा मैदा कमज़ोर है, उससे मेरा दिल भी कमज़ोर हो गया है। ये दोनों अल्फाज वो अदा करेगा, मैदा भी कमज़ोर हो गया है, दिल भी कमज़ोर हो गया, और किसी ऑर्गन के बारे में बात नहीं करेगा। इस दो ऑर्गन्स के बारे में बात करेगा, एक मैदा और एक दिल। मैदे की वजह से दिल भी कमज़ोर हो गया, उसको नौजिया फील होगा, अक्सर उसको बेचैनी होगी, मैदे में ये फील होगा कि डॉक्टर साहब मेरा मैदा खाली खाली रहता है और बेचैनी फील होती है मुझे। तो ये मेडिसिन आपने सोचनी है। आपके पास पेशेंट आएगा, उसको मैदे का मसला होगा, मैदे के मसले से उसको दिल का मसला होगा, तो ये दो ऑर्गन में ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन पहले उसको मैदे का मसला, पहले वो डॉक्टर को कहेगा डॉक्टर साहब मेरे मैदे में प्रॉब्लम है, मुझे बेचैनी हो जाती है, मुझे मैदा खाली खाली लगता है, मुझे नौजिया फील होने लग जाता है, मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को। ये आपको पेशेंट कहेगा तो आपने ये दवाई उसको देनी है। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। इसके पॉइंट्स तो बहुत कम है, लेकिन ये पॉइंट्स वो हैं, ये एक्सेक्ट जाके पॉइंट पेशेंट की वाइटल फोर्स पे जाके काम करेगी। अगर आपने 3 4 5 पॉइंट अपने जहन में बिठा ली तो डिजिटेलिस मेडिसिन आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और अक्सर आपको पेशेंट्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा पेशेंट्स मिलेंगे जो ड्रिप्स लगा रहे होंगे, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, जिनकी हार्ट बीट लो हो गई होगी, तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको ड्रिप्स लगाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर उठाने की मेडिसिन दी जाती हैं, वो काम करती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपके पास ये पेशेंट आता है तो आपने उसको ये अप्लाई करनी है, और आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 मिनट्स में उसका हार्ट रेट भी नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और उसके दिल पे जो एंजाइटी है, उसके मैदे में जो एंजाइटी है, मैदे से एंजाइटी स्टार्ट होती है, वो भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। आपने इसको लो ब्लड प्रेशर में, लो हार्ट बीट में, ये दोनों चीज़ें अपने जहन में रखनी है और अपने
पेशेंट को ये अप्लाई करने। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे अक्सर पेशेंट्स के, डॉक्टर साहब हम इसको किस किस पोटेंसीज में दें, कौन सी पोटेंसी ऐसी है जिसमें हम ये इसको दें। देखिए जी, आपके पास जब पेशेंट आएगा, आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स का वे ऑफ ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ है। मैं एलएम पोटेंसीज पे काम करता हूँ, मेरी टोटल प्रैक्टिस एलएम पोटेंसीज पे है। तो ज़ाहिर बात है, मैं अगर किसी पेशेंट को एक मेडिसिन स्टार्ट करूँगा तो 0/1 से उसको स्टार्ट करूँगा और उसको बार बार रिपीट करूँगा उस वक्त तक जब तक उसकी हार्ट रेट और उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर ना आ जाए। ये तो हो गया मेरा तरीक़ेकार या एलएम पोटेंसीज का तरीक़ेकार कि जब तक पेशेंट आपके पास आता है, उसको जब फ़र्क आना शुरू हो जाता है तो हम उसकी उस लेवल पे उसको स्टॉप कर देते और उसी लेवल पे पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू रखते। और अगर जो लोग 30 सी और 200 सी या 1 mc 1 m में पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं तो इसकी बहुत बेस्ट जो पोटेंसी है वो 200 की एक डोज देनी है आपने। और वो देनी कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने 200 की एक डोज लेना है, उसको एक गिलास पानी में 1 से 2 कतरे डाल के या एक बोतल ले लें, उसमें आप 1 या 2 कतरे डाल के उसको अच्छी तरह शेक करना है और शेक करने के बाद उसको जर्क्स दे के थोड़ा सा वो आपने एक डोज या 1 चमचा पेशेंट को दे देना है बस। और वेट करना है आपने कि पेशेंट का रिज़ल्ट क्या आता है। तो एक डोज से ही इंशाल्लाह ताला पेशेंट की जो ये कंडीशन है वो इस कंडीशन से निकल जाएगा। और अगर इस पर आप कंटिन्यू प्रोसेस करना चाहते हैं कि पेशेंट को मज़ीद उसका मैदा भी ठीक हो जाए, उसके दिल की कमज़ोरी भी ठीक हो जाए, उसका जो मैदे की वजह से उसको जॉइंटिस बार बार होता है, तो फिर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं। वो प्रोसेस आपको पता है कि डॉक्टर्स किस तरीके से, होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपने क्रॉनिक पेशेंट्स की जो मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं। तो ये एक ऐसी मेडिसिन थी जो मैंने आपको बता दिया। ये प्रूव्ड है, ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स जो है ना इन सिम्टम्स पे मेडिसिन देते हैं। आप इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखें और आप एक दफ़ा ये इमरजेंसी में दें। आप यकीन करेंगे कि आपको लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किया क्या। लेकिन आप डॉक्टर लाजमी याद रखें, इसमें सेल्फ मेडिकेशन कोई नहीं करनी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुछ सिम्टम ऐसे हैं अगर आप उसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो उल्टा बजाय मरीज़ की जान बचाने के आप मरीज़ की जान को मज़ीद ख़तरे में डाल दें। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर कोई उठाए और 200 की डोज दे दे, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसको दे दे, या मेरा लेक्चर सुन के या किसी और का लेक्चर सुन के बहुत अच्छी मेडिसिन ख़रीदी और दे दी। नहीं, इसमें बहुत सारी आपने, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है उसने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है और उसके बाद मेडिसिन देनी होती है। तो हार्ट अटैक में या दिल के दौरे में या एंजाइटी में या जिसको मैदे का प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से उसको हार्ट का प्रॉब्लम होने लग जाता है, उसमें ये बेस्ट मेडिसिन है। आपके रैक में ये मेडिसिन होनी चाहिए, हार्ट वाले सेक्शन में ये होनी चाहिए। जहाँ आपकी हार्ट की मेडिसिन हैं इनको अलग रखें और ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जैसे पेशेंट आए तो आपके सामने होनी चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए, बल्कि आपके टेबल पे रखी होनी चाहिए, आपके टेबल पे सामने पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मेरे पास अगर कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट आता है तो मुझे ढूंढना ना पड़े, मुझे सामने से ही वो मेडिसिन एक बॉक्स अपना रखें और उसमें ये अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको इमरजेंसी मेडिसिन भी कहा जाता है। ये आपकी इमरजेंसी बॉक्स में लाजमी होनी चाहिए। अगर इस मेडिसिन के बारे में किसी को कोई क्यूरी हो या किसी को कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट कर सकता है और मैं उसको उसका जवाब दूंगा, लेकिन बशर्ते कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो और होम्योपैथिक स्टूडेंट हो, एजुकेशन की नीयत से मुझसे सवाल करे तो इंशाल्लाह मैं उसके सवाल को मुतमईन तरीके से जवाब दे सकूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे।
हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़।